Good morning students. In this video we are going to learn the second part of chapter 1 3 questions. अभी तक हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में एक राजा होता है, वो ये सोचता है कि अगर मुझे लाइफ में कभी फेल नहीं होना है तो उसे 3 क्वेश्चंस का आंसर जान लेना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है. सेकेंड क्वेश्चन विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है. तो हमने देखा था कि उसने अपने दूतों को पूरे राज्य में भेजा था कि जो भी इसका आंसर सही लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा. लेकिन कोई भी आंसर कोई जितने भी लोग आते हैं, जितने भी विद्वान लोग आते हैं, उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है. फिर वो सोचता है कि जो बुद्धिमान साधु जो जंगल में रहता है उसके पास जाकर वो आंसर्स पूछ कर आएगा. और जब वो जंगल में जाता है उस समय वो साधु होता है, वो गड्ढे खोद रहा होता है और वो उसे वो तीनों क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन वो आंसर नहीं देता है और अपना काम जारी रखता है. तो राजा जो है वो उससे स्पेड लेकर उसका काम करना शुरू करता है. अब हम आगे पढ़ेंगे. The king turned round and saw a bearded man running towards them. और राजा जैसे ही पलटा, यानी साधु ने ये कहा था कि देखो कोई भागते हुए आ रहा है, तो राजा जैसे ही टर्न हुआ, पीछे देखा उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्ड मैन, वो उसके तरफ भागता हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. और उस आदमी के जो हाथ होते हैं वो उसके पेट पे वो दबाए हुए रहता है. From which blood was flowing. और उसके वो पेट पर हाथ क्यों दबा के रखता है, क्योंकि उसके पेट से खून बह रहा होता है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, fainted का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और ज़मीन पर गिर जाता है. The king and the hermit, वो राजा और वो साधु, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा और साधु ने दोनों ने उस आदमी के कपड़े उतारे और उसने देखा कि उसके पेट पे एक बड़ा सा घाव है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिफ. और राजा ने उसके घाव को धोया और उस घाव को अपने ही रुमाल से कवर कर लिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून जो है वो बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. और राजा बार बार उस घाव की पट्टी बदल रहा था. कब तक? जब तक कि खून बंद नहीं होगा. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. धीरे धीरे वो आदमी भी थोड़ा उसको ठीक महसूस होने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा है वो फ्रेश वाटर लेके आता, उसको दे देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और जो हवा थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा है वो साधु की मदद से उस घायल आदमी, वुंडेड मैन यानी घायल आदमी को उठाकर उस साधु की झोपड़ी में ले जाता है और वहाँ पर लेटा देता है. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. वो जो घायल आदमी होता है वो अपनी आंखें बंद कर देता है और शांति से पड़ा रहता है. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा जो होता है वो थक जाता है क्योंकि वो चल कर आता है, तो उसके चलने से और पूरे दिन जो वो काम करता है उससे थक जाता है. ले डाउन ऑन द फ्लोर. और वो ज़मीन पर ही लेट जाता है. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और पूरी रात वहीं सो जाता है. व्हेन ही अवोक. जब वो जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. कि जब वो जागता है तो देखता है कि कुछ ही मिनटों बाद वो जाग जाता है और फिर उसको याद आता है कि वो कहाँ है और ये जो अजीब सा दाढ़ी वाला जो व्यक्ति है जो बेड पर लेटा हुआ है वो कौन है. Forgive me, said the bearded man. यानी जो घायल आदमी रहता है वो नींद से जाग जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो. Said the bearded man in a weak voice. कमज़ोर आवाज़ में वो
इस तरह से बोलता है। When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि राजा भी जाग चुका है, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ये कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ और मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं जिससे मैं तुम्हें क्षमा कर सकूँ, यानी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस बात के लिए मैं तुम्हें क्षमा कर सकूँ। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. और मैं आपका वो दुश्मन शत्रु हूँ जिसने स्वोर कसम खाई थी कि वो आपसे रिवेंज बदला लेगा। Because you put my brother to death and seized my property. क्यों बदला लेगा? क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था, उसको मार दिया था और उसकी और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हथिया ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit. और मैं जानता था कि तुम अकेले उस hermit से मिलने गए हो। And I made up my mind to kill you on your way home. Made up my mind का मतलब होता है इरादा बना लेना। This is a phrase, made up my mind, कि मैंने तभी ही इरादा बना लिया था कि मैं तुमको जब तुम वापस घर लौटोगे रास्ते में ही तुम्हें मार दूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन दिन गुजरते गए और तुम वापस नहीं गए। So I left my hiding place. इसलिए मैं जहाँ छुपा था, जिस जगह पे, वहाँ से मैं बाहर निकला। And I came upon your bodyguard. और जैसे मैं बाहर निकला तुम्हारे बॉडीगार्ड मेरे सामने आ गए। Who recognized me and wounded me. और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उनसे तो बच गया था, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से बच गया था, लेकिन मैं मर जाता अगर तुमने मेरी घाव को ड्रेसिंग नहीं की होती, पट्टी नहीं लगाई होती। I wish to kill you. मैं तुम्हें मारने की इच्छा थी। And you have saved my life. मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जीवन बचाया। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. और अब जबकि मैं जीवित हूँ तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। सर्व यू, किस तरह सेवा करूँगा? जिस सबसे ज़्यादा वफादार नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा और मैं अपने बेटों को भी यही आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. वो राजा बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दुश्मन से इतनी आसानी से शांति कर लेता है, मीन्स शांति उन दोनों में समझौता हो जाता है। And to have won him over as a friend. और वो उस दुश्मन को अपना फ्रेंड बना लेता है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने सिर्फ उसको क्षमा ही नहीं किया, उसने ये भी कहा कि मैं अपने सर्वेंट्स नौकरों को और उसके खुद के डॉक्टर को उसके पीछे देखभाल के लिए भेजूंगा। And he promised to give back the man his property. और उसने ये भी वादा किया राजा ने कि उस जो उसके दुश्मन की जो उसने प्रॉपर्टी ले ली थी वो सब वापस दे देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. उस घायल आदमी को कमरे में छोड़कर राजा झोपड़ी के बाहर निकलता है और साधु को यहाँ वहाँ ढूंढता है। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. वो जाने से पहले ही उसकी ये इच्छा थी कि वो एक बार अपने जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स वो साधु से ले सके। The hermit one was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और जो हर्मिट है वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था और वो बीज बो रहा था। किस में? उस बेड्स में। कल भी बताया था कि पौधे रोपने के लिए जो गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं उसे बेड्स कहा जाता है। तो वहाँ पर वो बीज बो रहा था जो एक दिन पहले गड्ढे खोद रखे थे उसमें। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, वो राजा है उस साधु के पास जाकर कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन, कि आखिरी बार मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, बेग यू निवेदन करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him.
यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अरे तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही मिल चुके हैं, वो हर्मिट कहता है। और अभी भी नीचे स्टिल बेंडिंग डाउन, ग्राउंड की तरफ अभी भी झुका हुआ है और राजा की तरफ देखता है, जो राजा कहाँ है, जो उसके सामने खड़ा है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए, कैसे मिले, आपके कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट, क्या तुम्हें नहीं दिखा, साधु ने ऐसा जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे, अगर तुमने मुझ पर दया नहीं की होती, मेरी कमज़ोरी पर दया, वीकनेस कमज़ोरी, पिटीड का मतलब दया, अगर तुमने मेरी कमज़ोरी पर कल दया नहीं की होती और तुमने ये गड्ढे नहीं खोदे होते तो तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो फिर अगर तुम यहाँ से चले जाते तो वो आदमी जो तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर छुपा था वो तुम पर अटैक करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब तुम्हें एहसास होता कि काश तुम मेरे साथ रुक जाते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए तुम्हारे लिए जो इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम मेरे लिए ये गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरी भलाई करना वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, यानी बाद में जब वो आदमी हमारे तरफ भाग के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और तुम्हारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर तुम उसके घाव पर पट्टी नहीं लगाते तो वो मर जाता बिना तुमसे पीस किए, संधि किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, इसलिए हमेशा ये याद रखना कि एक ही समय होता है जो महत्वपूर्ण होता है, वो कि आज का, नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये वही समय आता है जब हमें कोई क्रिया करने की ताकत होती है, हम कोई कार्य करने की हमें ताकत मिलती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट, और तुम्हारे लिए जो इम्पॉर्टेंट पर्सन वो होता है जो उस विशेष समय पर तुम्हारे साथ हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि ये भी नहीं जानते कि हम पता नहीं भविष्य में और किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम तुम्हारा ये है कि तुम उस व्यक्ति की भलाई करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में हमें इसीलिए भेजा है, इसी कार्य को करने के लिए भेजा है कि हम दुनिया में सभी का अच्छा करें। विद दिस योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड, एंड in PDF you will get your question answers and word meanings. You have to write into your notebook. Thank you.